हमारे लाइव सेशन बी वेल्दी हेल्प लाइव पर एक कमेंट था, ये देखिए। सवाल है कि क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करके अमीर बना जा सकता है। अमीर बनने के लिए सब डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करने की बात करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करके अमीर बनने का दावा कोई नहीं करता। ये सवाल अगर आपके मन में अब तक नहीं आया है तो आज नहीं तो कल आएगा ही। तो आज के वीडियो में हम डेटा के आधार पर आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से भी अमीर बना जा सकता है, लेकिन ये अमीर बनना आपके ऊपर निर्भर करेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अमीर बनने की परिभाषा क्या है। बी वेल्दी की शुरुआत हमने इसी वीडियो से की थी। आप में से जितनों ने वो वीडियो देखा है अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखें बी वेल्दी फर्स्ट वीडियो और साथ में थम्स अप दें। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का रुख करें और लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों अधिकतर लोग म्यूचुअल फंड निवेश से अमीर नहीं बन पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अमीर बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए अमीरी की रकम क्या है, मतलब कितने पैसे आपके पास हो तो आपको ये महसूस होगा कि आप अमीर हैं। हम एक उदाहरण लेकर चलेंगे मिस्टर ए का, और इस उदाहरण से के कुछ वेरिएशन हम देखेंगे। तो इस उदाहरण के मुताबिक 1998 में ए के लिए अमीर बनने का मतलब था 25 साल यानी 2023 में उनके पास 3 करोड़ होना। 25 साल में 3 करोड़ के लिए अगर 12% रिटर्न मानकर चले तो हर महीने 15,800 के निवेश की ज़रूरत होती। ए ने उस रकम को 3 फंड में बांट दिया और हर फंड में 5,300 रुपये की SIP शुरू की। हम यहाँ बता दें कि फंड हमने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, हम किसी फंड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि अगर अमीरी के लक्ष्य की क्लैरिटी हो तो वहाँ म्यूचुअल फंड के जरिए पहुँचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ए ने पहला निवेश किया लार्ज कैप फंड HDFC टॉप 100 में। 25 साल लगातार निवेश किया उन्होंने 1 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2023 तक। कितना जुड़ा? निवेश किया था 15,95,300 रुपये। ये स्क्रिप्ट लिखने के दिन यानी 8 अगस्त 2023 को इस निवेश की वैल्यू है 2,40,30,151 रुपये। बी वेल्दी के एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि रकम अंग्रेजी में भी बोली जाए तो उनके लिए खास ये अमाउंट है 2,40,30,151 रुपीज़। और ये मनगढ़ंत नंबर नहीं है, ये पास्ट NAV के आधार पर कैलकुलेशन है। तो 3 करोड़ में से 2,40,00,000 तो एक ही निवेश से पूरे हो गए। अब बाकी 2 निवेश बचे हैं। ए ने दूसरा निवेश किया एक मिड कैप फंड में। इसमें एक पुराना नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अमाउंट वही है 5,300। तो इसमें कितना जुटा? इसमें रिटर्न मिला 22% से अधिक और रकम जुटी 4,76,79,000। इन दोनों को मिलाकर ही रकम पहुंच गई 7,17,19,000 से ऊपर। अब बताइए कि मिस्टर ए को अमीर वाली फीलिंग आएगी या फिर नहीं आएगी, और ये फीलिंग कहाँ से आ रही है? म्यूचुअल फंड से ही आ रही है, राइट? अब क्योंकि 2 निवेश से ही टारगेट से अधिक रकम जुड़ गई है तो हम तीसरे निवेश को अभी साइड कर देते हैं, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि शुरू में ही 15,000 कमिट करना सबके बस की बात नहीं है, और ये एकदम सही बात है। सबकी कमाई इतनी नहीं होती। तो इसी उदाहरण का दूसरा वेरिएशन देखते हैं। AG का टारगेट वही है 25 साल में 3 करोड़, लेकिन उसके पास अभी फिलहाल 5,000 ही है। लेकिन मिस्टर ए इस रकम को हर साल 5% से बढ़ा देते हैं। तो रिजल्ट ये रहा 3,27,60,000। हो गया अमीरी का टारगेट पूरा, राइट? देखिए, एक सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना या अमीर बनना मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन समझ लीजिए। स्टॉक ट्रेडिंग में इस बात के चांस हो सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं। ये भी सच है कि सब लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक्चुअली ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन सब लोग ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना सकते। इसलिए उसी एसेट क्लास यानी इक्विटी का अलग तरीके से इस्तेमाल करके हम और आप अपने अमीर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके में आपको वक्त देना होगा। ऊपर के दोनों ही सिनेरियो में मिस्टर ए ने 25 साल का वक्त दिया तो उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन अगर वो पूरे निवेश को इतना वक्त नहीं देते तो शायद ये नहीं हो पाता। आज के उदाहरण में मिस्टर ए भले ही काल्पनिक हो, लेकिन ये नंबर्स काल्पनिक नहीं है। हालांकि ये नंबर ये भी गारंटी नहीं देते कि ऐसा आगे भी होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड से अमीर बनना है तो वक्त देना बहुत ही अहम है।
अब ये बात कि लोग बन क्यों नहीं पाते अमीर म्यूचुअल फंड से, वजह ये है। ये द इकोनॉमिक टाइम्स के मई 2023 के न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन है। इसके मुताबिक 50% म्यूचुअल फंड निवेश 1 साल के भीतर रिडीम कर लिया जाता है और हम बात कर रहे थे ऊपर 25 साल की। इसी आर्टिकल में ये चार्ट था निवेशकों के एवरेज होल्डिंग पीरियड पर। एक नज़र इस पर आप ज़रा डाल लीजिए। अब अगर 1 साल में या 5 साल में आपने पैसे निवेश से निकाल लिए तो आपका निवेश बढ़ेगा ही नहीं, फिर आप ब्लेम करेंगे म्यूचुअल फंड को। जैसे एक सिनेरियो ये देखिए, फिर से लौटते हैं मिस्टर ए पर। उन्होंने शुरुआत 5,000 के निवेश से की और इन 25 साल में निवेश की वैल्यू 2,26,69,000 हो गई। काफ़ी करीब है लक्ष्य के, है ना। फिर 5 साल के बाद जब सेविंग बढ़ी तो वो 3,000 और निकाल पाने में सक्षम हुए और ये 3,000 उन्होंने एक मिड कैप फंड में निवेश करना शुरू किया। ध्यान रखिए कि यहाँ इनके पास अब 25 साल नहीं है बल्कि 20 साल ही हैं। हम यहाँ पर अब निपॉन वाले फंड को ना लेकर कोई और फंड लेते हैं एंड आई रिपीट कि फंड का सिलेक्शन एकदम रैंडम है। तो यहाँ उनके बने 48,84,000 के आसपास। 2013 में एक और निवेश शुरू करते हैं इसी लक्ष्य के लिए, एक टैक्सी कैप में 7,000 की SIP। ध्यान दीजिए यहाँ रकम बढ़ गई लेकिन वक्त है 10 साल और उसका नतीजा उनके पास जुड़ रहे हैं 24,11,000। अब इन तीनों को जोड़ने पर भी हम 3 करोड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे पास है 2,99,65,000। तो कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि म्यूचुअल फंड से अमीर बना जा सकता है, लेकिन निवेश लंबे समय तक करना होगा और लगातार करना होगा। हाँ, यहाँ भी पैसे स्टॉक मार्केट से ही बनते हैं और उतने ही बन सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कि कुछ समय में एक स्टॉक में पैसे दोगुने या चौगुने हो गए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा इंतज़ार होता है। तो कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे ईमेल ID ask@bewealthy.co.in पर हमें मेल करें। बी वेल्दी को सब्सक्राइब करें अगर आप निवेश से जुड़ी अनबायस्ड जानकारी चाहते हैं तो। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।